नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास। तो आज है आपका मानचित्र। तो आज जो मानचित्र है पाठ 5 से लिया गया है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, कार्यपत्रक 61 है। इससे पहले भी जो हम करते हुए आ रहे हैं वो सब मैप के ही ऊपर था, जो सामाजिक विज्ञान भूगोल। ठीक है, जो तिथि है 3/12/2020। तो आज भी आपको जो मैप दिया गया है इस मैप को फिलअप करना है और काफी अच्छे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, काफी ठोस नंबर होते हैं मैप। ठीक है, जो आपका होता है ये 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं जो एसए 1 का ये पेपर है आपका 9th क्लास का, तो आपको दिखाना जरूरी है। मैं वैसे भी कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन 2-3 वर्कशीट में नहीं दिखा रहा था मैं, लेकिन फिर रिविजन के लिए दिखा देता हूँ आपका। जो खंड ग है, ठीक है, सॉरी घ, सेक्शन डी, विश्व में दिए गए रेखा मानचित्र द्वारा दर्शाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर 3 है, यहाँ पे 3 चीज दिखानी, केवल 3 दिखाने, 1-1 नंबर के हैं। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी भी 3 नंबर का ही होगा आपका। ठीक है, यहाँ पेरिस, केंद्र शक्ति, मित्र राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पता ये सब चीजें आप दिखा चुके हैं आप। ठीक है, ये आपके पेपर में देखो पूछा भी गया है। अगर आपका इसका रिवीजन करना है, देखो ये आपके वर्कशीट में एक बार आ चुका है। वर्कशीट नंबर का 56 देखेंगे, 21/11/2020 की। वहां देखो मित्र शक्ति, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, ये चीजें आपको कहाँ दिखानी थी? मैप में। तो काफी अच्छे मैंने तरीके से बताया था, ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बच्चों, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, और काफी ट्रिक्स में भी बताया था। तो ये आपका 3 नंबर पक्के हैं एकदम। देखो अमेरिका यहाँ पे, फ्रांस यहाँ, इंग्लैंड यहाँ, जर्मनी यहाँ। ठीक है, तो ये आपका ये भी पूछा गया मित्र शक्ति है, तो केंद्र शक्तियां। ठीक, कहने का मतलब ये जो मैप है आपके बिल्कुल ठोस नंबर दिलाता है। और ध्यान से देखेंगे, और इसका बी सेक्शन में आते हैं। बी सेक्शन वालों के नंबर दिए ही नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं जो चीजें आपको समझाना चाहता हूँ वो चीजें समझिएगा। देखिए, कर्क रेखा, अरावली पर्वतमाला, जो हमने पर्वतमाला भरा भी था, आपको याद भी होगा पर्वतमाला। तो दिखाना चाहता हूँ अरावली पर्वतमाला कहाँ भरा था। देखो ये रहा, आपने राजस्थान में पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। बस आप इतना करने और ये लिख दीजिए, 1 नंबर पक्के आपके। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर मैं आगे दिखाऊं, अगला है आपका इसमें छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, अरे तो छोटा स्नैक नोज। ठीक है, पठार लिख लेते, इंग्लिश इतनी, तो छोटा के स्मॉल लिख लेते, कोई बात नहीं। छोटा नागपुर प्लेटल्यू। ठीक है, तो ये दिखाना है आपका। देखो ये आपने अरावली पर्वत पठार, अब देखो ये आपने वर्कशीट अगर 58 देखी होगी, देखो बच्चों ध्यान से करना, 58 देखोगे तो छोटा नागपुर पठार आप यहाँ दिखा चुके हो। ठीक, बस इतना दिखाइएगा। ये एक नंबर, ये 1 नंबर पक्के हैं आपके, समझ रहे हो आप? और ताप्ती नदी, ताप्ती नदी अगर मैं आपकी दूसरी वर्कशीट दिखाऊं, भैया नदी जी यहाँ आइए, बिल्कुल देखो ताप्ती नदी। ठीक है, तापी नदी, ये रहा आपका तापी नदी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश होते होते इस प्रकार से लहर करके यहाँ निकाल देना है, तापी नदी हो गया आपका। समझ रहे हो? तो ये जो आपको मैं वर्कशीट पे इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप जो पढ़े ध्यान से पढ़ो। जो मैप के मार्क्स होते हैं बिल्कुल ठोस होते हैं, फ्री के नंबर मार्क्स होते हैं, एक तरफ से एकदम ठोस, कोई काट भी नहीं सकता आपका। लेकिन कोंकण तट, याद है कोंकण तट? दोबारा से दिखा देता हूँ, वर्कशीट 58 में ही है आपका। देखो वर्कशीट 58 में ये रहा आपका कोंकण तट। ठीक है, ये वाला हिस्सा था। ठीक है, इसे एक बार देखिएगा। ये वाली चीज देखो, एक ही मैप में 1 2 3 चीज दिखा ली, 3 नंबर यहाँ देखो 58 में। ठीक है, तो पिछले साल ये समझ लो, पिछले साल की ही वर्कशीट ये समझ लो आप, जो वर्कशीट 58 है, पिछले साल यही चीजें पूछी गई थी। इसमें आपका कोंकण तट भी आ गया, तापी नदी भी आ गया। तापी नदी दूसरे वाले में था, लेकिन फिर भी अरावली पर्वत और छोटा नागपुर, देखो 3 चीजें एक ही में से। तो इंपॉर्टेंट है, चीजें समझते रहिएगा। तो चलिए, और याद रखना ये इसके जो नीचे का क्वेश्चन होता है ये करके मत आ जाना कई बार। केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 35A और 35 मतलब बी, मतलब ए बी दृष्टिबाधित। अरे कई बच्चे ये भर के आते हैं यार, उनको लगता है हम तीर मार के आए हैं, लेकिन पता चलता है वो दृष्टिबाधित के लिए था, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। याद रखना, आपको ये चीजें करनी थी, क्योंकि आपको मैप है ना जो दृष्टिबाधित, वो मैप कैसे भर पाएंगे वो बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैप पे आते हैं। इंपॉर्टेंट तो समझ गए होगे मैप का आप, लेकिन ये डीओई वाले एक चीज समझ नहीं रहे। ठीक है, नदी के टाइम पे भी आप हमें वही वर्कशीट थमा दी, और आज जो हमें दिखाना है वन के बारे में वही वर्कशीट दिखा दी। अरे कोई वन वो है क्या? बस एमपी में पाए जाएंगे, मतलब राजस्थान में पाए जाएंगे। बाउंड्री कहने का मतलब जो बाउंड्री दे रखी ना, ये वाला मैप नहीं होना चाहिए। जो सिंपल मैप आता है भौगोलिक मैप, वो देना चाहिए था हमेशा। हर चीज में राजनीति ये रहा राजनीति मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप हर जगह दे रखा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये पड़ोसी राज्य के लिए दे रखा है यार। बस ऐसा मैप दिखाना चाहिए जिसमें कुछ भी ना हो, उसमें आप आसानी से खींच सकते हैं क्या, वन। ठीक, इस बार इस मैप को भरने के लिए मैंने एक और मैप निकाला है नेट पे से। ठीक है, ताकि वो आप आसानी से भर पाएंगे।
ठीक है। यहाँ पे 5 के 5 आपके जो 1 है वो दिए गए हैं, बाकी जो चीज़ें हैं। और आपको जिसको अगर ये चाहिए होगा तो माइट सीबीएसई क्लास का टेलीग्राम नीचे लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको आसानी से वहाँ इसकी जो फोटो है मिल जाएगी। माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम में बहुत चीज़ें कराई जा रही हैं आपको, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल जाएगा और ये भरा भरा मिल जाएगा, और जिससे आपको भरने में आसानी होगी, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये आपके लिए ही बेनिफिट है, मेरे लिए कुछ खास नहीं है, तो आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए, पहले क्या आता है आपको भरना है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। देखो यहाँ पे 5 के 5 चीजें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये 5 चीजें ऊपर नीचे कर दी गई हैं। भाई साहब नेट पे से निकालो, कुछ चीजें आगे पीछे तो मिलेंगे, लेकिन सारी चीज करा दूंगा, ठीक है। वोलांची व अनुप वन, ठीक है, इसे मैनग्रोव वन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ धुंधला धुंधला सा हो रहा है, तो यहाँ पे मैनग्रोव वन भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, आपको भरना क्या है, आपके वर्कशीट्स के थ्रू ही बताता हूँ। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सबसे पहले चलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो आप ये देखेंगे मैप थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है आपको दिखने में कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैंने इस मैप के अंदर लिख दिया है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। कौन सा वाला वन था आपका, सदाबहार वन। ये सदाबहार वन नहीं है, सदाबहार ये है आपके, अगर ध्यान से देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो सबसे हरे हरे टाइप में दिख रहा है वो है आपका, ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है। इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा आपका, ठीक है, महाराष्ट्र से केरल, ठीक है, से लिया गया है। और यहाँ पे आपके ठीक है, असम, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड की तरफ से ये वाला हिस्सा है आपका सदाबहार वन। मैंने इसके अंदर भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपको भी इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है, राजनीति मैप मत लेके आना, ठीक है, इस प्रकार से बनाना खींच के। और नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है भारत में, ठीक है, पूरे मध्य भारत में पूरा फैला हुआ है यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो कोने से खींचना है आपको एक लाइन, और इस तरफ से, और यहाँ पे तो आपका सूखा राजस्थान होता है, राजस्थान की तरफ से यहाँ तक घुमा देना है इसे आपका, ठीक है, इस प्रकार से नेपाल से मिला देंगे, ठीक है। तो यही आपका है। अब ध्यान से देखेंगे, ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, जो बीच वाला हिस्सा है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ये पूरा बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसे राजनीति मैप में दिखाने में काफी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ तो पहले से ही लाइन खींच रखा है इन्होंने, ठीक है, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं दिखाना चाहता था। तो ये वाला भी भर लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन क्या है, पर्वत पे जाए, पर्वत का हिमालय, हिमालय पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाना भी कैसे, इससे भी पता चल जाएगा, डॉट 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 करके पर्वतीय वन दिखा रखे हैं। तो पर्वतीय वन देखो आपके यहाँ पे है, इस प्रकार से ये लाइन जो लाइन खींची थी आपने पहले से ही, इसे आप डॉट 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 करके यहाँ पे पर्वतीय वन लिख दीजिएगा, और कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे है आपका पर्वतीय वन, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाना भी, बताने में किस प्रकार से, काफी अच्छा हद तक आइडिया मिल जाएगा आपको। पर्वतीय वन हो गया आपके, ठीक है। अब आते हैं मैनग्रोव वन, ठीक है। मैनग्रोव को याद होगा, जब मैनग्रोव हम पढ़ रहे तभी हमने काफी अच्छे तरह से याद किया, मैनग्रोव, ठीक है, मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव वन ये रहा आपका, देखो ये रहा मैनग्रोव वन दिखा रहे हैं काले काले रंग से, जितने भी यहाँ पे देखो दोनों मिल हैं काले काले रंग से, इसे आप इस प्रकार से मैनग्रोव वन दिखा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब लास्ट में आपका कटीले वन दिखाना है, क्या है, कटीले वन। अब ध्यान से देखेंगे, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन या कटीले वन इसे कहते हैं। हो सकता है आपको कलर में कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो उष्ण मतलब जहाँ गर्मी होती है, यार गर्मी कहाँ राजस्थान में पाई जाएगी, तो आपको इस वाले हिस्से को जो पहले से आपने साइड में मिला रखा है, इस वाले हिस्से को कलर कर देंगे, तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और ये बीच वाला कुछ हिस्सा पाया जाता है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला कुछ बीच वाला हिस्सा आ जाता है, तेलंगाना वाला कुछ हिस्सा लेके आ जाता है आपका यहाँ से। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ये 2 हिस्से में पाया जाता है, ठीक है, एक यहाँ वाले हिस्से में और एक यहाँ वाले हिस्से में, जो आप पहले से मिला रखा है आपने, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। और आपको ये अगर इसकी पिक चाहिए, फोटो चाहिए, तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके फोटो आराम से मिल जाएगी। तो आप जरूरी नहीं है बार बार वीडियो को देखो, आप ये वहां से भी इसे देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए ये यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अब आपका आ गया नीचे वाला, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य को उनके सही स्थानों पर दर्शाइए। पहला है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य दिखाना, तो सबसे पहले आपको इस मैप में ही, उस वाले मैप में तो कलरफुल करके बताना, ठीक है, कलरफुल। और आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से करके डॉट डॉट करके इसे लिख सकते हैं अभ्यारण्य, ये लिख लेना। अब यार और नीचे वाले में सर्कल बना के
अभयवन, अभयन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, भरतपुर पक्षी अभयन, ये दिल्ली के नीचे और राजस्थान के में पाया जाता है। तो दिल्ली आपको ध्यान देखो, पॉइंट पॉइंट दिल्ली कहाँ पे, ये वाली दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली। देखो पहले आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में मिलते हैं जहाँ डॉटो डॉटो, तो वही आपकी दिल्ली है। अब दिल्ली के ही नीचे ही आपका पाया जाता है राजस्थान में। तो यहाँ पे जो दिल्ली और राजस्थान ये दोनों देख रहे हैं, जयपुर की राजधानी, ये दोनों मिलाएंगे तो उसके बीच में कहीं आप डॉट कर दीजिएगा और इस प्रकार से सर्कल बना दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या है, भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभ्यवन, ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिएगा। और दूसरा है आपका, काफी मस्त नाम है नहीं, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यवन, और ये आपका पाया जाता है कर्नाटका में। कहाँ पाया जाएगा, कर्नाटका में। अब कर्नाटका देखते हैं कहाँ पे है, आपका ये केरल हो गया, ये आपका कर्नाटका, ये भी इस नीचे वाले हिस्से में ही होगा। अब यहाँ पे पॉइंट करके सर्कल बना दीजिएगा इस प्रकार, अब इसे ऐसे कर दीजिएगा इस प्रकार। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रंगन, रंगन, देख लो ना, रंगन थिट्टू, रंगन थिट्टू पक्षी अभयवन, अभयवन, ठीक है। इस प्रकार कर दीजिएगा, आपका भर जाएगा अभयवन, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें बता दी आपने।